नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। 5 अगस्त 2026 को श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय में बाबा हरिदास जी के सानिध्य में आज हमारे बीच स्वामी सुदेशानंद ब्रह्मगिरी जी महाराज और हमारे बीच रुद्रानंद पुरी जी महाराज और पंडित अनिल शर्मा गजराज जी महाराज और चंद्रवंशी जी राजकुमार चंद्रवंशी जी हमारे बीच हैं। साथ में हमारे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश शर्मा जी भी मौजूद हैं और मैं स्वयं डॉक्टर आरपी सिंह बाबा हरिदास जी के सानिध्य में आज हमारे बीच माँ यमुना और सनातन पर चर्चा के लिए तमाम महानुभाव और उच्च कोटि के संत विराजमान हैं। तो अभी हमारे बीच इस संदर्भ में बाबा हरिदास जी महाराज और उनके आईटी सेल के इंचार्ज मोहित जी आप सब लोगों से इस बारे में चर्चा में भाग लेंगे। तो मैं स्वामी सुदेशानंद जी ब्रह्मगिरी जी महाराज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सनातन और माँ यमुना के संदर्भ में बताएं कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सके और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वाणी का एक समाज के बीच एक अच्छा संदेश जाता है साधु सन्यासियों का। तो हम स्वामी सुदेशानंद जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वो अपना वक्तव्य रखें। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे सम्माननीय संतों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जैसा कि सनातन वो है जिसका कोई अंत नहीं। आज सारे साधु संत अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए, भगवा वस्त्र की सुरक्षा के लिए, ये सारे संत अपना मंदिर मठ छोड़कर सब निकल चुके हैं। पूरे गांव-गांव में जा रहे हैं, पूरे शहर के कोने कोने में जाकर सब सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो सनातनियों के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि आज साधु संतों के माध्यम से पूरे देश में सारे सनातनी एक हो चुके हैं। उसका उदाहरण है कि जो महाकुंभ हुआ था, पहली बार इतिहास में 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया था। ये इस बात का संकेत है कि सारे सनातनी अब एक मंच में आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यदि 21 प्रदेशों में सरकार है, 22 प्रदेशों में सरकार है, तो ये भी निश्चित है कि सारे सनातनी एक मंच में आ गए हैं, तभी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने प्रदेशों में है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कोई कह नहीं सकता था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं चुनाव के 2 माह पूर्व गया था और मैंने कह के आया था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 200 से ऊपर सीट आएंगी, और 200 के ऊपर सीटें आई। तो वहां के हमारे अपने लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन उसका कारण ये है कि आज सारे सनातनी एक मंच में आ गए हैं, सारे हिंदू एक मंच में आ गए हैं। अब वो समय नहीं रह गया कि लोगों हिंदुओं को आंख दिखाएं। पर मैं जब 2 महीने पूर्व गया था चुनाव के पश्चिम बंगाल, तो मैंने देखा वहां का हिंदू मर मर के जीता था। तब मैंने एक से पूछा कि क्या कारण है, तो उनका कहना था कि अगर हम यहाँ ज्यादा हिंदू थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करेंगे तो टीएमसी के गुंडे मरवा देंगे। मतलब इतनी दहशत में वहां हमारा हिंदू समाज रहता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे मैंने जो टीवी के माध्यम से देखा, हमारे सारे साधु संत आज विरोध करने बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद, निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव का, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मैं पप्पू यादव से पूछना चाहता हूँ कि वो राम मंदिर निर्माण में कितना चंदा दिए। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि वे राम मंदिर निर्माण में कितना चंदा दिए। मैं जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि वे राम मंदिर निर्माण में कितना चंदा दिए। और मैं केजरीवाल जी से ही पूछना चाहता हूँ कि वो राम मंदिर निर्माण में कितना चंदा दिए। जब उन्होंने राम मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय राम मंदिर का विरोध किया था, और जब राम मंदिर का विरोध किया है तो उनको राम मंदिर के चंदा के विषय में जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं बनता।
ये साधु संतों के पैसों से बना है, ये सनातनियों के पैसे से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हिंदुओं के चंदा से निर्माण हुआ है। एक एक हिंदुओं का अधिकार है चंदा के बारे में पूछने का, एक एक साधु संतों का अधिकार है चंदा के बारे में पूछने का। लेकिन जो पप्पू यादव ने संसद भवन के प्रांगण में जो किया, साधु का वस्त्र धारण करके, सनातनियों का वस्त्र धारण करके, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटो को एक अवधेश प्रताप जो सांसद है अयोध्या का, उस अयोध्या के सांसद के पैरों में रखकर हमारे प्रभु श्री राम का भी अपमान किया है, सारे साधु संतों का अपमान किया है, भगवा वस्त्र का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और स्पीकर महोदय से मांग करते हैं कि पप्पू यादव की सदस्यता समाप्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाए। मैं कहना चाहता हूं देश के हमारे युवा साथियों से, क्योंकि जल है तो जीवन है। हमारा जो माँ यमुना नदी जो यहाँ से निकल रही है दिल्ली से, आज प्रदूषित होते जा रही है। मैं यहाँ की सरकार से भी मांग करूंगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व 3 महीने पहले मैं यहाँ हमारी मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं, हम उनसे मिले थे। हमारे कुछ साथियों के द्वारा हमने उनसे मांग रखा था कि यमुना की सफाई के लिए आप एक विशेष कानून बनाएं ताकि यमुना की सफाई हो सके। उनने तत्काल उस बात को गंभीरता से लेते हुए उनने यमुना की सफाई में सहभागिता निभाई और हमारे जो आदरणीय हरिदास जी हैं उनके साथ खुद स्वयं जाके यमुना की सफाई की। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और आज जो हमारे जो हरिदास जी यमुना बचाओ आंदोलन के प्रमुख हैं, वो करता धरता हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज दिल्ली में यमुना की प्रतिदिन सफाई हो रही है और आज यमुना मैया स्वच्छ है। मैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनने जो मेहनत किया है, ऐसे ही दिल्ली के भी और भी सारे लोग अगर मेहनत करें, युवा साथी मेहनत करें, हमारे जो छात्र हैं वो मेहनत करें, तो यमुना की सफाई हो सकती है। और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली का जो गंदा पानी जा रहा है नाले के माध्यम से, उस नाले में फिल्टर लगाकर हम यमुना की जल को हम स्वच्छ बना सकते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो दिल्ली का गटर का जो पानी जा रहा है, जो दिल्ली का नाला बह के और यमुना नदी में माता जी में मिल रहा है, उसको आप रोक लगाकर उसको स्वच्छता बनाए रखने के लिए वहां पे ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वहां से फिल्टर होकर पानी जाए और स्वच्छ पानी यमुना नदी में, यमुना मैया में मिले। मैं आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम पप्पू यादव का आप को गिरफ्तार करें। और पप्पू यादव का नहीं तो यहाँ पूरे देश के साधु संत, मैंने उस दिन भी कहा था पप्पू यादव का, जब हमने बंगले का घेराव किए थे सारे साधु संतों ने, तो मैं उस दिन भी कहा था अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और यदि उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाती तो दिल्ली की राजधानी में सारे पूरे देश के साधु संत, कम से कम 10 से 20 लाख साधु संत यहाँ पे इकट्ठे होकर और पूरे दिल्ली में अपना परचम लहराने का काम करेंगे और इनका बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे। क्योंकि ये बहुत निंदनीय कृत है पप्पू यादव के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा और वहां अखिलेश यादव जी के द्वारा, उनके सांसदों के द्वारा जो कृत्य किया गया है, ये निंदनीय है और इसका हर साधु संत उसकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हुए हम विरोध हमने जताया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।